ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं बाबा जसनदास जी महाराज से प्राप्त प्रेम सूत्र के बारे में समाज के समक्ष अपना विचार रख रहा हूँ। बाबा जसनदास ने यह बताया है कि गुरु शिष्य संबंध क्या होता है। गुरु के नाम को प्रेम पट के रूप में बतलाया जाता है, ऐसा इस मत की परंपरा है। तो बाबा ने एक उपदेशप्रद बात बताया, गुरु चेला दोनों एके हवन, जहिया से लागल नेह, लाख बिछुड़ाए ना बिछुड़त, एक प्राण दुई देह। तो यह नेह यानी प्रेम, भोजपुरी में प्रेम को ही नेह शब्द से उच्चारित किया जाता है, जिसका तात्पर्य प्रेम से होता है। प्रेम एक भावना है, जब यह उत्पन्न हो जाता है तो जीव क्रमिक रूप से एकाकार हो जाते हैं। यह गुरु शिष्य की परंपरा है। इस संसार में स्थूल जगत यानी पंच महाभूतात्मक सृष्टि, इसके भीतर संस्कारों से आबद्ध जीवात्माएं और कारण तत्व परमात्मा है, ये तीन स्तर हुआ करते हैं। तो यह प्रेम जो है यह विशुद्ध भावनात्मक तत्व है। बाबा जसनदास ने बताया, गुरु और शिष्य, शिष्य जो गुरु के पास समर्पित भाव से आता है तो वह गुरु से एकाकार हो जाता है। भले एकाकार होने में उसे समय लगे, कई एक जन्म गुजर जाए, परंतु वह गुरु के एक से एकाकार ही होता है और परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। इस सृष्टि में यह संबंध अन्य स्थान पर भी होता है। हमारे सनातन संस्कृति में पति पत्नी का संबंध भी जन्म जन्मांतरों का संबंध बताया जाता है। तो यह सांसारिक संबंध नहीं है। संसार में जिसे प्रेम नाम से जाना जाता है, वो प्रेम का कोई भी वहाँ नामो निशान नहीं होता है। यह इंद्रिय जनित सांसारिक वासना है। प्रेम विशुद्ध भावना है। जहाँ प्रेम उत्पन्न होता है वहाँ सांसारिक स्वरूप शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। शरीर विनाशवान होता है। कुछ समयों के बाद यह शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु अंतरात्मा के संबंध होने के चलते, एक भाव से जुड़े रहने के चलते वे आत्माएं पुनः शरीर धारण करती हैं और पुनः उन्हें सन्निकटता प्राप्त होती है। यह यात्रा चलते रहती है जब तक कि उन्हें परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। हम यदि इतिहास के प्रति दृष्टिपात करें, संसार में प्रेमी जुगलों का जो इतिहास है, जो लोग गिने जाते हैं, शारीरिक स्वरूप सौंदर्य में दोनों में समानता नहीं होती है। भारत के संस्कृति में सावित्री सत्यवान की जोड़ी
राम सीता की जोड़ी, राधा कृष्ण का स्वरूप, और आगे के इतिहास में देखें तो हीर रांझा, शीरी फरियाद, आपको लैला मजनू इत्यादि प्रेम जोड़ों का इतिहास मिलता है। विदेशी इतिहास में रोमियो जूलियट की कथा मिलती है। इन कथाओं के अंदर हम प्रवेश करें, उनके पात्रों के ऊपर चिंतन करें तो उनके शारीरिक स्वरूप में समानता नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में समानता नहीं होती है। कोई राजा की लड़की है तो कोई एक मजदूर है, ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं, परंतु उनके अंदर भाव का साम्य होता है और भाव के समानता के चलते वह संबंध स्थापित होता है और शरीर समय अनुसार छूटते जाते हैं, पुनः शरीर प्राप्त होता है, परंतु वे आत्माएं सन्निकट रहती हैं। तब तक उनकी यात्रा चलते रहती है जब तक वे परमात्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो यह स्थिति है, लौकिक जीवन में यह संबंध है। प्रायः यही दो संबंध इस प्रकार के होते हैं। अपवाद, कोई किसी का मित्र है तो उसके प्रति ऐसा संबंध होता है, पर वो स्थिति अपवाद की होती है। कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का बेटा होता है, उसके साथ भी संबंध हो सकता है, परंतु ये घटनाएं अपवाद स्वरूप ही होती हैं। शाश्वत घटना जो प्रायः घटती है सृष्टि में, वह घटना जो है गुरु और शिष्य के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, यहीं पर प्रेम के साक्षात स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। यह ज्ञान मुझे परम संत बाबा जसन दास के वचनों से प्राप्त हुआ है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।